हेलो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो है तुम्हारे पिछले जो भी हम असाइनमेंट दिए थे पर CPM में ऑन द क्रिटिकल पाथ और नेटवर्क एनालिसिस, उसके ऊपर है ये। तो द लास्ट असाइनमेंट वाज दिस वन। सी दिस आर द क्वेश्चन। द ब्लैक प्लेन में जो भी लिखा है वो क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है? दे हैव गिवन अस द एक्टिविटी and the respective time estimates. Say this is TO is optimistic time, most likely time and pessimistic time. ठीक है, ये तीन वैल्यू दिया है फॉर ईच एक्टिविटी और बोला है क्या कैलकुलेट करने। कैलकुलेट द क्रिटिकल पाथ एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट बोल रहा है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ अ वर्क इन 41 डेज। जितना भी 41 डेज में ये प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो सकता है, उसका मतलब कंप्लीट हो सकता है उसका पॉसिबिलिटी कितना है, वो है ये एस्टिमेट करना। तीसरा है क्या? टाइम ड्यूरेशन दैट विल प्रोवाइड 95% प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कंप्लीशन। मतलब कि ये प्रोजेक्ट तुम्हारा 95% कंप्लीट होगा, कब तक? वी हैव टू एस्टिमेट दैट टाइम। सो बिफोर स्टार्टिंग द सोल्यूशन लेट अस डिस्कस द बेसिक। वी ऑलरेडी नो दैट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट द ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ पर्ट नेटवर्क फॉलोज द प्रोबेबिलिटी ड्यूरेशन कर्व। ओके, ये वाला है तुम्हारा नेगेटिव से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ठीक है, और जो भी एरिया इस लाइन के अंदर में आएगा दैट विल गिव यू द प्रोबेबिलिटी कि कितना परसेंटेज ऑफ काम कंप्लीट होता है ड्यूरिंग अ गिवन और सर्टेन पीरियड। ठीक है, यहाँ पे देखो द जेड टर्म, दिस इज योर स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला है तुम्हारा z इक्वल्स टू एक्स माइनस म्यू बाई सिग्मा। दिस इज़ द फॉर्मूला, ये थोड़ा याद रखना है। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द x, व्हाट इज़ म्यू? ठीक है, म्यू इज़ द मीन, कोई भी प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड मीन कंप्लीशन टाइम, और ये सिग्मा है कोई भी प्रोजेक्ट का स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू। ठीक है, एंड x इज इट विल बी द गिवन टाइम। कोई भी एक बोलेगा, सपोज बोला 10 डेज में कितना परसेंटेज मतलब कितना प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके, कोई भी प्रोजेक्ट। सो इन दैट केस x विल बी योर 10। ठीक है, सो प्रॉब्लम में हमको पता चल जाएगा इन सब का वैल्यू। पहले आते हैं ये वाला। सपोज यहाँ पे दे दिया है, हम बोले थे द एरिया विच कम्स अंडर दिस लाइन इज योर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, एक वैल्यू हमको दे दिया सपोज x। ठीक है, दिस वैल्यू इज़ गिवन, बोल दिया कि सपोज 10 डेज में तुमको एक काम कंप्लीट कितना परसेंटेज ऑफ मतलब कितना काम कंप्लीट हो सकता है, मतलब x डेज में कितना चांसेस है कि वो काम कंप्लीट हो जाए। दिस इज़ द डेफिनेशन। सपोज दैट x इज़ गिवन हियर, सो दैट फॉर फॉलोइंग x वी कैन गेट द करस्पॉन्डिंग z वैल्यू इफ़ वी नो दिस टू वैल्यू। अगर म्यू पता रहेगा, सिग्मा पता रहेगा, तो हमको जेड पता चल जाएगा फॉर गिवन एक्स वैल्यू। ठीक है, तो उसको अगर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे, सपोज एक्स का कॉरस्पॉन्डिंग जेड वैल्यू है Z1। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी कितना होगा कि ये एक्स डेज में कंप्लीट हो सकता है। सो दिस इज़ दैट प्रोबेबिलिटी एंड इट इज़ गिवन बाय P जेड, कैपिटल जेड, जो भी सिग्मा होगा दैट विल बी लेसर देन क्यों? बिकॉज ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर तुम्हारा यहाँ तक आएगा, दैट्स वाई इट इज़ लेसर। जेड का इस तरफ है, जो भी एक जेड से जो भी वैल्यू ऊपर है इट विल गो दिस साइड। ठीक है, सो द जेड वैल्यूज इज व्हाट एवर दोज वैल्यूज आर विद इन माइनस इन्फिनिटी टू Z1। इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एक वैल्यू आएगा कि जेड इक्वल्स टू नेगेटिव Z1, तब this area will give you the probability for that particular z value। ठीक है, तो अगर हमको चाहिए, अगर बोलेगा कि z x डेज में कितना काम कंप्लीट हो सकता है, मतलब काम कंप्लीट होने का चांसेस कितना है, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द z वैल्यू, देन यूजिंग दैट z वैल्यू वी विल डिटरमाइन दिस प्रोबेबिलिटी। ओके, अब आता है तुम लोग का प्रॉब्लम के ऊपर। सो फर्स्ट what did I said? I said for calculating this value P value we should have Z value, and for Z value we should have these values। ठीक है, ये वाला वैल्यू आने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम में डायरेक्ट दिया रहेगा या ऐसे तरीके से दिया रहेगा जहाँ पे हमको म्यू कैलकुलेट करना है और सिग्मा भी कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे कैलकुलेट?
तो देखो एज वी हैव ऑलरेडी नो हाउ टू ड्रॉ द नेटवर्क, हम ड्रॉ कर दिए 1 to 2 2 to 4 दिया है, देखो 2 to 3 2 to 3 3 to 4, ये सब करके हम ये ऐसा नेटवर्क डायग्राम हो गया। ये वाला है 3 ठो वैल्यू है, उसको एक वैल्यू में कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस फार्मूला। दिस इज़ द एवरेज एक्टिविटी और मीन एक्टिविटी ड्यूरेशन, ये वाला एक्टिविटी का मीन ड्यूरेशन कितना है, ठीक है, गिवन बाय दिस फार्मूला। मतलब ये वाला आया तुम्हारा, ये वाला आएगा तुम्हारा टी नॉट कितना है इसका 2 + 4 इंटू टी एम है तुम्हारा 5 प्लस टी पी है 8/6, पुट करो विल गेट दैट फार्मूला, ठीक है। वैसे ये वाला का भी वैसे आएगा, मतलब 8 + 4 × 11 + 20 डिवाइडेड बाय 6 विल गिव यू 12, कैलकुलेट करो ऐसे आएगा, ठीक है। फिर दूसरा कैलकुलेशन क्या है, सिग्मा फॉर ईच एक्टिविटी, एवरी एक्टिविटी का सिग्मा हम निकाल दिए, कैसे, यूजिंग दिस फार्मूला TP - TO/6, ठीक है। ये कैसे आया देखो, TP है तुम्हारा कितना यहाँ पे 8 है -2/6, ठीक है, दिस इज गिविंग यू 6/6, दैट इज 1, 6/6 विल गिव यू 1, ऐसे करके निकालो सब, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये नेटवर्क डायग्राम होगा, यहाँ पे कितना पाथ है, एक है तुम्हारा ये वाला पाथ, फर्स्ट पाथ होगा ये वाला सपोज, ठीक है। जैसे ये वाला दिया 1 to 2, ये वाला है फर्स्ट वाला है तुम्हारा ये वाला 1 to 2 2 to 4 4 to 6 6 to 7 7 to 8, ठीक है। सिमिलरली ये वाला पाथ भी है 1 to 2 2 to 3 3 to 4 4 to 6, ये वाला। और एक पाथ हो सकता है कि 1 to 2 2 to 6 2 to 5 5 to 6 6 to 7 और 7 to 8, और चौथा पार्ट विल बी 1 to 2 2 to 3 3 to 7 and 8, ठीक है। ईच पाथ हम यहाँ पे लिख दिए। अब इसका देखना कि इन चारों पाथ में कौन सा लॉन्गेस्ट पाथ होगा, मतलब विच पाथ विल टेक लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन और लॉन्गेस्ट टाइम टू कंप्लीट, मतलब यहाँ 1 से स्टार्टिंग नोड से एंड नोड तक जाने का कौन सा पाथ ज़्यादा टाइम लेगा, कैलकुलेट करो। सपोज फॉर एग्जांपल हम ये वाला पाथ लिया 1 to 2 2 to 3, तो 1 to 2 है तुम्हारा 5 2 to 3 है तुम्हारा 12 17 3 to 4 है 0 लेकिन 17 4 to 6 है तुम्हारा कितना 10 27 6 to 7 है तुम्हारा कितना +4 करो 31, और 7 to 8 है तुम्हारा +4 करो 35, वैसे सब निकालो यहाँ पे। अब देखो इनों चारों में से ये वाला मैक्सिमम है, दिस पाथ फॉलोज द टेक्स द मैक्सिमम टाइम, सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज़ आवर क्रिटिकल पाथ। तो हम बोल दिए थे लॉन्गेस्ट पाथ विल बी द क्रिटिकल पाथ, सो दिस इज़ आवर क्रिटिकल पाथ, उसको मार्क कर दिया रेड पेन से, ठीक है, हो गया। अब हमको चाहिए म्यू चाहिए, म्यू इज़ नथिंग बट द लास्ट ई वैल्यू, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का एवरेज ड्यूरेशन कितना है, दिस इज दिस वन। नाउ वी नो दैट दिस इज द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, दिस इज प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, सो इतना मिनिमम इतना एवरेज टाइम मीन टाइम लगता है तुम्हारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए, सो वी कैन कंक्लूड 35 एज योर म्यू, ठीक है। और सिग्मा क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिग्मा कंट्रोल मतलब क्रिटिकल पाथ विल बी, इसका जो भी तुम्हारा स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो भी क्रिटिकल पाथ, यहाँ पे क्रिटिकल पाथ कौन सा देखो 1 to 2 मार्क कर दिया 1 to 2, फिर 2 to 3 3 to 4, ठीक है, 4 to 6 6 to 7, तो करस्पॉन्डिंग वैल्यू को भी हम मार्क कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन को, ठीक है। तो इसमें जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन को रेड मार्क किया है उसको इस फार्मूला में बिठा दो, सबका क्रिटिकल पाथ का सिग्मा स्क्वायर करो, ठीक है। सपोज इसका क्रिटिकल पाथ ये इसका है, फर्स्ट का है 1, तो 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 0 + 1 स्क्वायर + ये स्क्वायर + ये स्क्वायर, उसको अंडर रूट कर देना है, स्क्वायर रूट कर देना है, ठीक है। करके आ रहा है तुम्हारा वैल्यू ये 2.87, दिस इज़ योर सिग्मा CP, मतलब क्रिटिकल पाथ का स्टैंडर्ड डेविएशन। सो फ्रॉम दिस प्रॉब्लम व्हाट वी गेट म्यू वैल्यू एंड वी गेट सिग्मा वैल्यू, ठीक है। As I already said that for solving this probability we need, for calculating this p value we need z value, ये z value, and for z value we need x mu and sigma value। already ये determine हो गया फर्स्ट
फर्स्ट प्रॉब्लम से ये वाला हो गया म्यू एंड सिग्मा। अब जाते हैं तुम्हारा सेकेंड। फर्स्ट प्रॉब्लम ऑलरेडी कंप्लीट। नाउ इज प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन 41 डेज। ये देखो क्या बोला है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट या वर्क इन 41 डेज। दैट मीन दिस इज़ योर नाउ एक्स वैल्यू। ठीक है, तो अब हमको ये जेड चाहिए। प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बोला है, मतलब जेड चाहिए। जेड के लिए हमको क्या चाहिए, एक्स म्यू एंड सिग्मा। म्यू सिग्मा ऑलरेडी वी गॉट म्यू एंड सिग्मा। ठीक है, सो वी शुड हैव नाउ एक्स वैल्यू। नाउ दिस इज दैट एक्स वैल्यू। ठीक है, जैसे ये वाला देखो, इन द गिवन प्रॉब्लम वी गेट म्यू इज़ 35, सिग्मा इज़ 2.86 और 87 जो भी है यहाँ पे 87 है। ठीक है, तो फर्स्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन 41 डेज निकालने के लिए एक्स क्या है, 41 है। ठीक है, तो दो मेथड है। एक है कि तुम एक ग्राफ देगा या टेबल देगा, उसको बोलते हैं जेड स्कोर टेबल। आइदर इट विल बी प्रोवाइडेड इन योर प्रॉब्लम और यू कैन यूज़ योर कैलकुलेटर। तो हम दोनों मेथड से बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड से क्या है, अगर ये दिया तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, और अगर कैलकुलेटर से करना पड़ेगा तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसीलिए ये वीडियो बनाई है। ठीक है, तो फर्स्ट है जेड इक्वल्स टू क्या था, ये वाला है। यहाँ पे एक्स का वैल्यू 41 डेज गिवन, फिर 35 हमको कैलकुलेट हो गया, पुट करो। जेड इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 2.097। ठीक है, और उसके बाद स्टेप क्या है, नाउ यू कैन यूज़ द जेड स्कोर टेबल। अब जेड स्कोर टेबल दिया है, कहाँ से आएगा, ये अभी मेरे पास फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है। आई विल शो यू इन द कंप्यूटर टेबल। दिस इज़ द जेड टेबल। यहाँ पे जेड का वैल्यू है, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक है और यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और ये जो भी बीच बीच में है, ये ऑल दीज आर द प्रोबेबिलिटी। ये सब है प्रोबेबिलिटी, ये जो भी है ये कॉलम वाइज। ठीक है, हम लोग का कितना आया था जेड, वी गॉट 2.097। वी गॉट 2.097। तो देखो कैसे करेंगे, तो जेड में जाओ पहले। तो फर्स्ट डिजिट के उस पार के लिए, मतलब राइट हैंड साइड के डिजिट के लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट देखने के लिए देखो यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, 2 है यहाँ पे, और पॉइंट देखो 2.10 है, 2.1 है, 2.2, मतलब यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आएगा। तो क्या है 2.0, हम लोग का जेड था 2.09। अब 09 कहाँ से देंगे, उसके लिए अब फिर से यहाँ पे जाओ, यह देखो 00, 2.00, 2.01, ठीक है, 2.02, 2.03, ऐसे करते करते यहाँ पे आएगा देखो 2.09। ठीक है, ये 08 है, 09। तो उसको हम इंटरसेक्ट कर देंगे, यहाँ से जाएंगे और तुम्हारा यहाँ से लेकर आएंगे। तो देखो 2.09 कहाँ पे है, कौन सा कॉलम में है। फर्स्ट वी विल सी द रो में जाएंगे, 2.2 आ गया। ठीक है, 2.0 आ गया। अब कॉलम वाइज में जाओ, ऐसे ऐसे करके कौन सा है 09 में। सो यू आर गेटिंग दिस वैल्यू, हाउ मच, नोट इट डाउन, यू आर गेटिंग 0.9817। ठीक है, दिस इज योर प्रोबेबिलिटी फॉर जेड लेस देन 2.09। ठीक है, तो वहाँ से देखो हम लोग कैलकुलेट किए हैं। नाउ जेड इक्वल्स टू 2.09 का प्रोबेबिलिटी आया तुम्हारा 0.9817। ठीक है, फिर उसके नीचे भी है जेड इक्वल्स टू 2.1 का वैल्यू आ रहा है पी, फ्रॉम द सेम टेबल वी आर गेटिंग 0.957। ठीक है, ये बस हम लिख रहे हैं, तुम लोग इनमें से कोई भी एक ले लो। अब बीच का इंटरपोलेट नहीं कर सकते हम लोग, तो कोई भी एक ले सकते हो। देखो आया था तुम्हारा 2.097, तो तुम लोग 2.09 भी लिख सकते हो या 2.1 भी ले सकते हो। ठीक है, तो हम सोच रहे थे ये वाला ले ले। सो दिस इज़ योर आंसर फॉर द सेकेंड प्रॉब्लम। दैट मीन्स कि प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क इन 41 डेज कितना है फॉर दिस प्रोजेक्ट, इट इज़ 0.9857 मीन्स 98.57 चांसेस है कि वो 41 डेज में कंप्लीट होगा। क्लियर।
अब मेथड 2 में जाते हैं, मतलब मेथड 1 तो हम बोलते जेड स्कोर टेबल से हो जाएगा। अब मेथड इसके लिए 2 का है तुम्हारा कैलकुलेटर यूज़ करना है, वी हैव टू यूज़ द कैलकुलेटर। तो यहाँ पे हम डायग्राम कर दे रहे हैं, देखो दिस इज सेकंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। यहाँ पे तुम्हारा जेड का वैल्यू -इन्फिनिटी है, तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 0 से लेकर इस तरफ, ठीक है। ये वाला जो भी पोर्शन है उसको हम आइदर जेड इक्वल्स टू 0 या दिस इज़ योर मीन वैल्यू, दैट मीन्स म्यू इक्वल है पे म्यू का वैल्यू है, तो म्यू हम लोग को आया था कितना 35, सो वी हैव टू राइट डाउन इट। और हम लोग का जेड का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू कितना था 41, दिस इज़ गिवन, ओके। नाउ इन दिस केस दिस इज़ योर लोअर वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, एंड दिस इज़ योर हायर वैल्यू, एंड दिस इज़ योर म्यू वैल्यू, ठीक है। देखो लोअर है कितना 0, अपर है 41, स्टैंडर्ड डेविएशन हमको पता था कितना था, स्टैंडर्ड डेविएशन 2.86, ठीक है। तो उसको यहाँ पे लिख दिया 2.86, म्यू इज़ 35। फॉर दिस डाटा वी हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम द कैलकुलेटर पी वैल्यू। तो यहाँ पे कौन सा कैलकुलेटर यूज़ किया, ये वाला कैसियो FX 991 EX, ठीक है। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप है क्या, देखो ये ऑन किए हम, ऑन हो गया, ठीक है, दिखाई दे रहा था, ऑन हो गया। अब इसको हमको मोड में चेंज करना है, ठीक है। मोड को चेंज करने के लिए मेनू में जाओ, देखो मेनू में यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन है, दिस 1 के लिए आएगा नॉर्मल कैलकुलेशन, ठीक है, तो ये सब आएगा। तो हमको चाहिए था डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा, तो वो उसके लिए कौन सा नंबर है 7, सो प्रेस 7 आ गया। अब इनमें से बहुत सारा ऑप्शन है, ठीक है, कौन सा लेंगे हम, विल डू दिस क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, दिस वन, सो प्रेस 2, ठीक है। अब देखो यहाँ पे वही जो हम लिए थे वही सब आ रहा है। लोअर वैल्यू कितना लेना है, फॉर आवर प्रॉब्लम लोअर वैल्यू इज़ 0, तो देखो यहाँ पे 0 ही है, ठीक है, इक्वल टू दो नीचे, सॉरी 7, ठीक है, 2, लोअर वैल्यू इज़ 0, ठीक है। अपर वैल्यू कितना था, अपर वैल्यू था 41, लोअर वैल्यू इज़ 0, अपर वैल्यू इज़ 41, सो टाइप करो 41, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन है तुम्हारा कितना 2.86, सो 2.86, ठीक है। फिर है तुम्हारा म्यू का वैल्यू चाहिए, देखो म्यू का वैल्यू देखो कितना है, इट इज़ म्यू का वैल्यू तुम्हारा, देखो यहाँ पे म्यू का वैल्यू है 35, ठीक है। अब इक्वल टू प्रेस कर दो, सो वी आर गेटिंग 0.98, देखो वी गॉट दिस 0.982 विच इज़ 98.2%। ये इजी है कैलकुलेटर से, ठीक है। फिर से स्टेप कर देते हैं हम, देखो पहले ऑन करो, सॉरी सपोज तुम्हारा नॉर्मल ऐसा है, ठीक है, ऑफ है, ऑन किया, मोड में जाओ, 7 नंबर में प्रेस करो, किया, फिर 2 नंबर में प्रेस करो, किया। अब देखो लोअर वैल्यू कितना है 0 है, ठीक है, अपर वैल्यू कितना है 41 है, एक्स का वैल्यू जो भी होगा दैट विल बी योर अपर वैल्यू, ठीक है। फिर इक्वल टू में प्रेस कर दो, सिग्मा में चला जाएगा, दिस इज़ योर सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू है तुम्हारा 2.86, फिर इक्वल टू में प्रेस कर दो, म्यू का वैल्यू देना कितना 35, अब इक्वल टू में प्रेस कर दो 2 बार, you will get the value 0.982, clear। So this is the probability for z equals to this is the probability for x equals to 41, ऐसे निकल आया, क्लियर। अब दूसरा टॉपिक क्या था, ये हम लोग का आ गया 41 डेज़ का कितना आ रहा है प्रोबेबिलिटी, आंसर इज़ योर 98.2%, क्लियर। अब थर्ड क्या है,
उल्टा इन्वर्स करना है, मतलब रिवर्स करना है। मेथड इज़ रिवर्स। क्या है? टाइम ड्यूरेशन दैट विल प्रोवाइड 95%। पहले दिया था x, पहले दिया था x, पहले दिया था x, बोला था कि प्रोबेबिलिटी निकालो। अब दिया है तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, बोला है x निकालो कि टाइम ड्यूरेशन x कितना टाइम में तुम्हारा 90% प्रोबेबिलिटी चांस रहेगा कि वो काम कंप्लीट हो जाए, सॉरी 95%। ठीक है, तो उसके लिए अब सेम दो मेथड है, हम बोले थे दो। क्या है? एक फर्स्ट यूजिंग द जेड स्कोर ग्राफ। ठीक है, वी नो प्रोबेबिलिटी गिवन कितना है 95%, दैट इज़ 0.95। नाउ फॉर दिस 95% वी नीड टू फाइंड फर्स्ट जेड फ्रॉम जेड स्कोर। अब देखो यहीं पर फिर से देखो तुम्हारा 95 मतलब कितना है वो, देखो बहुत सारा वैल्यू है। सपोज वी आर टेकिंग 0.95, ये वाला वैल्यू हम ले रहे हैं 0.95। ठीक है, तो इसका जो भी यहाँ का और कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ का वैल्यू है, दोनों को ऐड कर देना है। तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ का वैल्यू कितना है 1.6 प्लस 0.05, तो 1.6 प्लस 0.05 विल गिव यू 1.65। ऐसे कैलकुलेट कर लेना। जैसे देखो वी आर गेटिंग z इक्वल्स टू 1.65। ठीक है, नाउ अगेन वी नो फॉर z इक्वल्स टू 1.65 x का वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेट कर दो। x माइनस म्यू बाई सिग्मा, सिग्मा एंड म्यू ऑलरेडी गिवन, सो एंड z वी गॉट फ्रॉम द z स्कोर कार्ड। सो x इक्वल्स टू 39.71 डेज, मतलब इतना दिन में तुम्हारा काम कंप्लीट हो सकता है। उसका चांस कितना है 95%, नॉट द 100%। ठीक है, 95% चांस है कि इतना दिन में तुम्हारा काम कंप्लीट हो सकता है। ये जो नेटवर्क डायग्राम है वो कंप्लीट हो सकता है। क्लियर? नाउ यूजिंग द अगेन देयर इज अनदर मेथड आई सेड, यूजिंग योर कैलकुलेटर। फिर से ड्रॉ कर दो ऐसा ही। ठीक है, अब उल्टा है, यहाँ पे ये वाला 0 है, दिस इज़ द 0, दिस इज़ मिडल में जो भी है, दिस इज़ योर म्यू वैल्यू, x तुमको निकालना है। और लेकिन यहाँ पे दिया क्या है, प्रोबेबिलिटी इज़ गिवन कितना 95%। तो ये क्या, ये इससे हम यूज़ कर रहे हैं ये वाला कैलकुलेटर। ठीक है, नाउ गिवन इज़ व्हाट, एरिया। एरिया ये वाला एरिया हमको दे दिया है, कितना एरिया, एरिया इज़ गिवन एज p, which is p is given as 95% and it is taken as 0.95। ठीक है, 95 को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। सिग्मा वी नो, म्यू वी नो, फॉर दिस थ्री वैल्यू वी कैन कैलकुलेट द x वैल्यू डायरेक्टली फ्रॉम द कैलकुलेटर। जैसे कि ऐसा अगर हो गया, ठीक है, तो मेनू में जाओ, फिर से सॉरी 7 है तुम्हारा, 7 में क्लिक करो। अब देखो हम बोले थे ये रिवर्स प्रोसेस है, इन्वर्स, तो क्लिक इन्वर्स नॉर्मल। 3 नंबर में जाओ, 3 नंबर में गए। ठीक है, उसमें आएगा ऐसा, एरिया दो। एरिया कितना है तुम्हारा 0.95 है एरिया, देखो एरिया इज 0.95। सिग्मा कितना है, सिग्मा विल बी योर 2.87, 2.86 है। ठीक है, म्यू कितना है, म्यू इज योर, देखो म्यू कितना है 35 है, 35। ठीक है, अब इक्वल टू करो, सो वी आर गेटिंग 39.7। ठीक है, तो वो हम लिख दिया है। सो एक्स का वैल्यू आ रहा है 39.7। सो दिस इज़ योर आंसर। सो फॉर 95% ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्स का वैल्यू आएगा 39.7 यूजिंग कैलकुलेटर एंड यूजिंग जेड स्कोर कार्ड। ये भी इतना ही आ रहा है। सो स्टूडेंट्स, ऐसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्लीज़ यू गो थ्रू द वीडियो एंड आस्क फॉर द query. If you have any doubt, then please don't hesitate to call me. Thank you.